नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं। जमहूरी निज़ाम में सर्दी गर्मी होती है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। पंजाब अगर अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? माफी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी, माफी नहीं मांगेगी। दोबारा दोस्ती की कोशिश नाकाम। स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी नून लीग मुज़ाकरात बेनतीजा ही ख़त्म। राना सना ने डेडलॉक की तस्दीक कर दी। कहा वज़ीर आज़म को सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात करना थी। शहबाज शरीफ कल मलेशिया से वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। कहा पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा नहीं किया। पीपल्स पार्टी की कानून साजी में वफाक की हुकूमत का साथ देने से माजरत के फैसले पर कायम। इत्तेहादियों के दरमियान लफ्जी जंग में मुफाहमत के बादशाह की एंट्री। सदर आसिफ अली जरदारी की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोन पर दो सूबों की हुकूमतों में बढ़ती कशीदगी पर गुफ्तगू। मजीद बातचीत के लिए कराची बुलवा लिया। माफी अगर नहीं मांगी जाती हमारी लीडरशिप से, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। माफी मांगने से कोई किसी में कम, किसी की इज्जत में, इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती है। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं। कोई ये समझता है कि हमें कोई दीवार से लगा लेगा। पार्लिमान में भी कशीदगी का रंग। पीपी का दोनों ऐवानों से वॉकआउट। सेनेट में एजेंडे की कॉपियां फाड़ डाली। शेरी रहमान ने इजहार ख्याल किया कि मुआफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। राजा परवेज अशरफ बोले हमें दीवार से लगाने की बात न की जाए। आजम नज़ीर तारड़ को मामलात जल्द हल होने की उम्मीद। अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि इख्तिलाफ पर ज़्यादा खुश न हो। शहर इक़्तिदार में सर्दी आ रही है जिसका असर यहाँ भी होगा। मोहतरमा शेरी रहमान साहिबा ने बड़े ही सुलझे हुए लहजे में गुफ्तगू की। मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। यहाँ भी सर्दी आने वाली है तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इस हुकूमत को फारिग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए मैं हमें यहाँ पर करता हूँ अपनी तरफ से। अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। अगर आप एतमाद की तहरीक लाना चाहें तो हम आपके साथ खड़े होंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पीपल्स पार्टी को पेशकश। बैरिस्टर अली जफर बोले दोनों जमातों को झूठ, बेहसी, नाअहली और लालच की ट्रॉफी देता हूँ। ये दोनों दस्तों गिरेबां हैं और सैलाब मुतासरीन परेशान। दोनों जो पार्टीज हैं वो कहती हैं हमें ट्रॉफी दो। 4 ट्रॉफीज देता हूं पीटीआई की तरफ से। बेहसी की, झूठ, नाअहली की, लालच की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज आपस में खेल रहे हैं। इतवार वाले दिन जब वज़ीर इत्तलात सिंध तशरीफ़ लाए, मैं बड़ी एक्साइटेड हुई। मैंने कहा कोई अभी सोलर के अंदर जो प्रॉब्लम आया है तो मैंने कहा शायद उसके ऊपर कोई कमेटी बन गई है, उसके ऊपर कुछ तहकीकात का आगाज़ अनाउंस करने लगे हैं। वो जो करने के लिए आए थे वो वही करके गए। कोई कुदरती आफत आती है, वो किसी भी सूबे में हो, वहाँ पर पंजाब ने हमेशा एक बड़े भाई का किरदार अदा किया है। आज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा पंजाब ने हमेशा बड़ा भाई होने का हक अदा किया, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो सियासत की गई। कहा इन्हें पंजाब की सैर कराना चाहती हूँ, वो मुझे नवाब शाह और गढ़ी खुदा बख्श दिखाएं। शर्जील मेमन बोले सैलाब मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। पंजाब में सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं और तस्वीर बनवाई जा रही हैं। मलेशिया की पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म से मुलाकात में मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम का खित्ते में क़याम अमन की ज़रूरत पर जोर। कहा तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद गज़ा में क़याम अमन के लिए ट्रंप प्लान की हिमायत करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा तमाम अहम आलमी मामलात में यकसा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान से 20 करोड़ मालियत का हलाल गोश्त मंगवाने का खैर मकदम। शहबाज ने उर्दू में अशआर पढ़े और अनवर इब्राहीम ने उर्दू में जुमले कहे। इकबाल शेष खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और दिल की लहराई आजल की कहोगी। वाह 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 वाह।
DGISI अपनी खिदमात जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म के लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को खिदमात जारी रखने की हिदायत। DGISI वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। अमन के दाइयों की मिस्री साहिली शहर शर्मुल शेख पर नजरें। हमास और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए। हमास का आलमी निगरानी में हथियार डालने का इंदिया, इजराइल से बमबारी रोकने का भी मुतालबा। सेहूनी आर्मी चीफ ने धमकी दी, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जंग जारी रहेगी। सदर ट्रंप बोले, मुज़ाकरात का पहला दौर इसी हफ्ते मुकम्मल होना चाहिए। अमन मंसूबा इजराइल के लिए बेहतरीन डील है। असीराने फ्लोटिला के मजीद 171 अरकान रिहा। ग्रेटर थनबर्ग शामिल। मुश्ताक अहमद ताहाल इसराइली कैद में। डिपोर्ट अफराद यूनान और स्लोवाकिया रवाना। इसराइलियों का फ्लोटिला के कारकुनान के साथ तौहीन-आमेज सलूक। बिना कानूनी मुशावरत मुकदमे की समाअत शुरू कर दी। समाजी कारकुन अदालत की वकील ने कहा, कारकुनान 3 बाई 3 गज के सेल में कैद हैं। खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद की सहूलत मैसर नहीं। खवातीन को हिजाब लेने और नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी मजीद 21 जाने ले गई। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 67,000 से जायद हो गई। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इस्तांबुल और अंकारा में एहतजाज। एम्स्टरडैम में 2.5 लाख मुजाहिरीन जंग के 2 साल मुकम्मल होने पर सड़कों पर आ गए। सर्बिया के शहरियों का इजरायली मजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज। बालाई इलाकों में सर्दी आ गई। तालाब में बर्फबारी सयाहों को वादी में खींच लाई। बर्फबारी से बाबूसर टॉप बंद। गिजर में भी बारिश और बर्फबारी। गिलगित चित्राल शराह पर 1 माह बाद भी ट्रैफिक बहाल न हो सका। कोयटा में सर्द हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत 5 डिग्री हो गया। कराची शहीद मिल्लत रोड पर पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस एहलकारों के रोकने पर मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग कर दी। कोशिश पर पुलिस पर गोलियां बरसा दी। जवाबी कार्रवाई में डाकू मारा गया। न्यू कराची में कैमरामैन घर के बाहर कैमरे और दीगर सामान से महरूम हो गया। 2 मुलजमान ने वारदात के दौरान फायर भी किया। कराची में भत्ताखोरी पर ताजिर चीख उठे। सदर ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं, कराची में भत्ता कभी खत्म नहीं हुआ, अब बात करोड़ों तक जा पहुंची है। कराची चैम्बर की अरकान को रिहाइश और दफातर पर CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत। लाहौर डिफेंस फेज 9 में निजी कॉलेजेस के मालिक के बेटे का कत्ल। वाकये की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। मुलजिम के 2 मुहाफिज जदीद असले से फायरिंग करते रहे। घर की बैरूनी दीवार खिड़कियों पर गोलियां बरसाते रहे। पंजाब में बरसात का स्पेल जारी। रात गए शुरू होने वाली बारिश सुबह तक जारी रही। तामलियावाला में छत गिरने से कमसिन बहन भाई जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। बारिश ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। जलालपुर पीरवाला से पानी की निकासी शुरू। मोटरवे M5 24वें रोज भी बंद। पंजाब काबीना का 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम की तकसीम का फैसला। फी तोला सोना 5,400 रुपये महंगा हो गया। कीमत 4,15,278 रुपये जा पहुंची। 10 ग्राम सोने में 4,600 से जायद का इजाफा। कीमत 3,56,000 से भी बढ़ गई। ANP सेनेटर एमल वली सरकारी सिक्योरिटी से महरूम होने के बाद जाती मुहाफिजों के साथ पार्लियामेंट पहुंचे। तमाम सिक्योरिटी गार्ड सुर्ख वर्दियों में मलबूस थे। ट्रंप की नापसंदीदा खातून जज का घर पर पुरस्कार आग से भस्म। साउथ कैरोलिना सर्किट कोर्ट के जज के शौहर बेटे जख्मी हो गए। इससे कबल खातून जज को जान से मारने की धमकियां भी मिलती थीं। बयान ने ट्रंप इंतजामिया के फैसलों के खिलाफ फैसला दिया था।
रुस्वाई बीजेपी का मुकद्दर बन गई। सैलाब मुतासरीन का हाल जानने में ताखीर पर बंगाल में रुकन असम्बली शंकर घोष और MP खगन मर्मू की आवाम ने दुर्गत बना दी। सैलाब मुतासरीन का मौक़िफ़ था कि रुकन पार्लिमान ने मसाइब कम करने के लिए कुछ नहीं किया। भारत में खांसी का शरबत जहर बन गया। मध्य प्रदेश में 14 बच्चे जान गंवा बैठे। कोल्ड्रिफ नामी शरबत में शामिल केमिकल ने बच्चों के गुर्दे फेल कर दिए। सिरप पर पाबंदी आयद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज। सिलेक्शन कमेटी ने मुशावरत के बाद कौमी स्क्वाड की तादाद 18 से 16 कर दी। आमिर जमाल और फैसल अकरम को रिलीज कर दिया गया। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 12 अक्टूबर को लाहौर में शेड्यूल है। आतिफ असलम कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में परफॉर्म करने वाले पहले जनूबी एशियाई फनकार बन गए। ऑस्कर अवार्ड के मकाम पर पाकिस्तानी गुलकार का कॉन्सर्ट वीडियो शेयर कर दी। कहीं रमीज को भी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं। हम कौन सा बूढ़े हो रहे हैं, हो जाएगा बेटा भी। और अगर ना हुआ तो? वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। और आज एंटरटेनमेंट ला रहा है मियाँ बीवी के मजबूत लेकिन हसास रिश्ते से जुड़ी ऐसी कहानी जिसमें मुआशरे के सुलगते पहलुओं को खूबसूरती से उजागर किया गया है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल फिलहाल मुलाहिजा कर सकेंगे हर जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।